जी, ये फ़ाइल जो है वो बनाते हैं और इसमें ये चीज़ मैंने बताई है कि आप क्रियो सॉफ्टवेयर पे जो स्केच मॉड्यूल में जो प्रोफाइल्स बनाते हैं उन प्रोफाइल्स को आप जिनको इंपोर्ट करते हो या स्केच कमांड से। लाइट ऑफ हो गई है, लाइट चली गई है, लाइट चली गई, कोई मसला नहीं, बैठ जाए, चल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी जो स्टूडेंट बाकी क्यों नहीं आए, आ रहे हैं, आ जाते हैं। हमारा ये देखिए 11-10 तो हो चुके हैं। आप बैठते हैं, मैं बाहर से चेक करता हूँ, बाहर से चेक करो ये जो है वो इसका क्या यार वो जो कट आउट लगा हुआ है पीछे ब्रेकर, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक घंटा होता है ना, ये दो करके ना आई मेरे ख्याल फिर लाइट पावर होनी नहीं। हाँ, ये फैकल्टी रूम में जाओ, देखो उधर पावर चल रही है, फैकल्टी रूम में चेक करो, थोड़ा लाइटें चल रही हैं, उधर चेक करो। अच्छा चलें, आपको ये अभी आ जाते हैं स्टूडेंट। आपका रोल नंबर क्या? 331। आपका 330 जी जी। हाँ जी, बैठ। आपका रोल नंबर क्या है? 327। ठीक है। आपका रोल नंबर 304। वैसे मैंने कहा अभी लाइट नहीं है, अटेंडेंस का ही थोड़ा यार वर्क कर ले। 11। अच्छा, हम कुछ औरल जो है अच्छा, इसमें ना ये है थोड़ा सा ना, एक बात का जो है ना वो ख्याल कर लें, जो आप सेटअप जो है वो डाउनलोड करके आपने रखे हुए हैं ना, इसके अंदर जो क्रैकिंग का उसने प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, कि जब आप क्रैक को जो है वो ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक लाइसेंस फोल्डर होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो एक फ़ाइल जेनरेट होती है जिसको आप ड्रैग करके ना सॉफ्टवेयर के सेटअप के अंदर जाके प्लेस करते हो।
तो वो फाइल अगर आपने एक सिस्टम पे यूज़ कर लिया ना, तो वहाँ से जो फिल लेसेंस डॉट बैट वाली फाइल है, जैसे वो लेसेंस फाइल जो है ना वो जेनरेट होती है, वो हर सिस्टम में अंदर नए सिरे से बनानी। ये नहीं कि अगर एक सिस्टम के ऊपर वो फाइल यूज़ हो गई है ना, तो आप दूसरे के अंदर अगर वो सेटअप कॉपी किया, वो फाइल भी आपने जेनरेट कर ली है, अगर आपने वही फाइल उसके अंदर ड्रैग करके जो है ना वो प्लेस कर दिए, तो वो फिर जो है ना वो सही उसका होस्ट आईडी नहीं उठाता। आपने उस सिस्टम में पहले डिफ़ॉल्ट क्रैक कॉपी करके और फिर वो नए सिरे से फाइल उसके लिए जेनरेट करनी है और फिर उसको ड्रैग करके उसमें प्लेस करना है। तो ये दूसरा होता है कि वो जो है वो फोल्डर को आपने ओवरराइट करना होता है। तो ये दो तरीके हैं। इसके बाद भी अगर कोई एरर आ रही है तो फिर उसकी कोई स्पेक्स वगैरह चेक करो, ये है मसला। तो ये आपस में थोड़ा जो है ना वो कोऑर्डिनेट कर लो। अभी तो मैं आप जो कि इधर सिस्टम पे भी बता रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के जो इश्यूज़ हैं ना, ये मेरे से विद इन आउटसाइड जो फैकल्टी रूम में तशरीफ़ लाया करो आप लोग, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना, जो मेरी जो है वो मतलब समझ होगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस चीज़ को जो है ना वो इशू को टैकल नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है
जी। तो ये जो है वो बना रहे थे, ये ड्राइंग बनाई, इससे स्टार्टअप जो है वो किया है प्रीवियस जो है वो उसमें। तो दोबारा आपको भी जो है वो बता रहा हूँ जनाब। इस ड्राइंग को जो है बनाते हैं पहले, और इसी में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोफाइलिंग का साथ जो है वो वर्क कर लेते हैं। बिल्कुल हूबहू जो उनको वर्क करवाया वही करवा देता हूँ। तो आपने अच्छा, इसमें आप हर ड्राइंग को आपने देखना है। इस ड्राइंग में अगर आप देखते हैं तो एक बात का आपको जो नोटेबल पता चलता है वो ये है कि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी अगर आप इसकी सेंटर लाइन आप लगाए ना वर्टिकल, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्री का एक सादा सा जो है वो स्टेटमेंट ये है कि अ गिवन ज्योमेट्री, अ गिवन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस। ठीक है ना। if the mirror image of that object or portion of the object is mirrored about that axis, ठीक है ना। यानी बिल्कुल जो है वो अगर उसकी मिरर इमेज जो है वो एक्सिस के अबाउट मौजूद है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है उसके अबाउट। यानी कोई भी लाइन के अबाउट एक साइड पे जो इमेज है उसकी मिरर इमेज दूसरी साइड पे है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। ये अगर ये अब हॉरिजेंटल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? अगर कोई भी एक्सिस हॉरिजेंटल है तो उसके अबाउट इसका कोई पोर्शन सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन वर्टिकल के अबाउट क्या है कि अगर सेंटर से एक लाइन आप लगा लेना, बिल्कुल सेंटर से, ये 2 है ना, तो इसके 1 के डिस्टेंस के ऊपर ये सेंटर से, तो उसके अबाउट जितना राइट साइड पे है उतना ही लेफ्ट साइड पे है। तो इसका मतलब वर्टिकल के अबाउट सिमेट्रिक है। कुछ चीज़ें एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती हैं, कुछ चारों के अबाउट भी होती हैं। मसलन मैं आपको चलें एक नॉलेज के लिए समझाने के लिए एक आगे ड्राइंग दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये ड्राइंग अगर फॉर एग्जांपल देखें तो ये ड्राइंग क्या है, हॉरिजॉन्टल के अबाउट सिमेट्रिक है। क्यों? हॉरिजॉन्टल के अबाउट जितनी ये इस लाइन से डाउन पोर्शन है उतना ही अप है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जो इसकी निचले की मिरर इमेज अप मौजूद है या आपकी मिरर इमेज डाउन मौजूद है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हाफ पोर्शन बनाते हैं। मसलन अब इस शेप को देखें, एक सिर्फ नॉलेज के लिए, अगरचे सिंगल स्टेप में भी बन सकती है, लेकिन इसके ये जो है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, हॉरिजॉन्टल के अबाउट भी, वर्टिकल के भी। आप इसका एक क्वार्टर बना लेते हैं तो उस क्वार्टर को 2 स्टेप्स में सिमेट्रिक कर दें तो ये जो बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये शेप क्या है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसकी मिरर इमेज है। अच्छा, आगे चलें, ये शेप देखें। अब इस शेप में भी चेक करें तो ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वर्टिकल के अबाउट भी सिमेट्रिक है। सुन लें, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, कोई भी हो सकते हैं, एंगल पे भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है। मतलब इधर तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बने हुए हैं ना, लेकिन वैसे कहीं भी हो सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें थोड़ा आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर इस रेंच वगैरह को देखें या में आप बातें जो है वो आ गई कि इसमें ये जो इसका ये जो फ्लैंक या ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये तो सिमेट्रिक है, लेकिन ये जो इसके जहाज हैं ये सिमेट्रिक नहीं है इस लाइन के अबाउट, सेंट्रल लाइन के अबाउट से ना, मिरर नहीं है। ये बात मतलब कंफ्यूज ना हो जाना आप लोग। ये वाला जो जा है ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट सिमेट्रिक कह सकते हैं, ये वाला जा हॉरिजॉन्टल के अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाला जा हॉरिजॉन्टल के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये वाली जो लाइन है वो जो है ये अपना ये एक ओपन कर देना यार, आप कर देना, सही है ना। आप में से कोई भी यार बात सुने, हाँ जो है वो कोई एक दूसरे को जो है ना वो फैसिलिटेट किया करो। सुन लें, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि मकसद आप यहाँ पे आ गए हो, ट्रेनिंग नहीं है, समझ आ रही है आप लोगों की यार। अपने आप को जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ और अपना वर्क को जो है समझो। इवन जो है वो विद इन जो है वो बसेस भी अगर आप मौजूद होते हो, कोई टीचर या कोई ऐसा जो है वो बंदा आपके लिए कोई मतलब है इम्पॉर्टेंट है ना, हर बंदे के लिए कोई ना कोई बंदा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या है कि आप उसको जो है वो मतलब जगह भी दिया करो, और उसमें कोई नहीं होता कि एक जो है वो मकसद है एक दिन के लिए अगर आपको जो है उसको जो है वो जगह देनी पड़ जाए ऐसे, तो आप थोड़ा ना एक दूसरे का रिगार्ड किया करो, ये फ़ायदा आपको ही रिटर्न होता है। तो अभी कोई आपका, अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई स्टूडेंट बाहर मौजूद होता और आप इसी तरीके से वो मतलब है, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगता और आपका क्या इंप्रेशन होता, आप अंदर जो है वो आते। तो एक दूसरे को आप उसकी जगह पे होकर सोचा करो, ये चीज़ें यकीन माने आप करेंगे तो आपके अंदर खुद जो है वो बेहतरी आएगी। दिस इज़ नो फन।
दूसरा स्टूडेंट तो इसके ऊपर हंसे ना कि यार उसको तकलीफ हो रही है, आप उसके लिए दरवाज़ा खोल लें, उसको रिस्पेक्ट दें यार। हाँ अगर यार कोई आपको उससे इशू है या आपको लगता है कोई अक्सर को डिस्टर्बिंग है तो फिर तो बात अलग, मुझे भी समझ आती है। तो एक खुद उठ के पेशकदमी करें, ये ना कहें कि यार वो आगे बैठा हुआ है वो क्यों नहीं उठ रहा, मुझे क्या ज़रूरत है। नो, यू मस्ट बी जो है वो आपको प्रोसीड करना चाहिए, दूसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग भी ज़रूरी चीज़ है आपकी, ये नहीं कि एक जो है वो बल्क ऑफ नॉलेज लेके आप गए हैं और अपने सब ऑर्डिनेट के लिए अजाब बने हुए हैं। तो ये जो है ना मैं अब इसके ऊपर जो है खुतबा शुरू कर दूंगा फिर, तो ये आप लोग को खुद से है ना वो पता होना चाहिए। हाँ अच्छा जी, तो अब जो है वो हम इस बात की तरफ जो है चलते हैं जो बात बता रहा था, ठीक है ना। जब आप ये करते हैं तो फिर जो है वो टीचर का जो है ना वो आपको समझाने का और बातें बताने का जो है वो मतलब है पढ़ाने का भी दिल करता है। अच्छा जी, तो जनाब हम अपनी ड्राइंग की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे थे। तवज्जो से देखना जनाब, ये ड्राइंग बनाना चाह रहे थे तो इसको जो है बना लेते हैं। बनाने के जो है वो तरीक़ेकार मैंने आपको जो है वो ये बताए थे कि आप स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मकसद एक लाइन भी बना सकते हैं और बाकी को आप फ्री हैंड बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मसलन इसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं, पेज जो है वो 6 जो है वो सेक्शन चलें ये रख लेते हैं, सही है ना। इस फाइल का जो है वो नाम और इसको सेव भी फिर बाद में कर लेते हैं। चले यहाँ पे जाके माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है न्यू जो है वो इस पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स में चलें, पेज जो है वो ये फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, चलें पेज 6 के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ इसके अंदर ही रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब आपने लाइन जो है वो बनानी है, एक सेगमेंट जो है बना लें यहाँ पे और इसको वो कर लें। अब इसकी जो है वो डायमेंशन सुन लें, एक सिंगल स्टेप में भी बना सकते हैं, आउटर लूप आप चाहें तो। चले मैं आपको सिमेट्री अप्लाई कर देता हूँ। तो आप हाफ पोर्शन बनाना है तो आप कितना 5 बना लें, यानी 5 नहीं 2.5 बनेगा ना, 5 का हाफ। ओके हो गया, ये देखते जाएं। उसके बाद क्या है, अगर तो आप कांस्टेंट वगैरह रिजॉल्व स्केच को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं फिर फ्री हैंड बना लें। अगर वो मसले आते हैं तो फिर आप साथ साथ ये एक लाइन बनाते जाएं और साथ साथ उसको मतलब कंप्लीट करते जाएं। अब ये जो 2.5 वाली है सेंटर वाली ये लाइन अभी बना लें, चूँकि आपको अभी फिलेट नहीं बताई। तो आप लाइन कमांड जो है वो स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जो है वो ये लाइन बना लें, ठीक है। अब मैं माउस के साथ डायमेंशनिंग भी साथ साथ समझाता जाता हूँ आपको ना। माउस के साथ डायमेंशनिंग आपने हमेशा इस सॉफ्टवेयर को जब यूज़ करना है तो MMB वाले जो है वो माउस के साथ यूज़ करना है। मैं वीक डायमेंशंस भी अभी ऑफ़ करता हूँ ना, ताकि आपको वो भी डिस्टर्ब ना करें। वीक डायमेंशंस कैसे ऑफ होंगी, एक मिनट, यहाँ से मुझे एक मिनट, नहीं वो हो जाती हैं लेकिन इधर वो ओके नहीं नज़र आ रहा ना मुझे। यहाँ पे स्केचर में जाएं और ये कोई रेजोल्यूशन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये जो है वो यहाँ से नो करो, सही है ना। ओके हो गया, सॉरी वीक डायमेंशन नहीं ऑफ की, दोबारा वंस अगेन फाइल में जाओ, ऑप्शंस, और ये थे हमने जाना था स्केचर में, ये वीक डायमेंशंस ऑफ करनी थी। और अब जो है चलना था आपने यहाँ पे आ जाओ, सॉरी ये ले, सही हो गया। अब आपने डायमेंशन कमांड पे क्लिक किया और ये कितनी वैल्यू होनी चाहिए 2.5, ओके हो गया। डायमेंशन को भी इस तरीके से प्रॉपरली प्लेस कर ले, सही है ना। थोड़ा सा इसमें ना मेरे ये माउस जो मैंने लिया है ना कहीं से, ये माउस जो मुझे ठीक नहीं मिला अभी फ़िलहाल, तो ये आगे ये है ना वो मूव नहीं हो रही। आपको पता है कि आपने जब ये हाईलाइट होती है डायमेंशन का टेक्स्ट तो आप उसको ड्रैग करते हैं, उसी तरीके से ये LMB जो है वो प्रेस करके तो क्या होता है वो ड्रैग हो जाती है, सही है ना। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, आपको समझ आ रही बात, शायद कोई जो है ना। अच्छा अब क्या चीज़ है जी, ये लाइन पर आए, अब देख ले ये ऐसे, और इसको भी जो है उसी तरीके से मिडल माउस बटन प्रेस करें, डायमेंशन की तरफ चले, इसको क्लिक करें और ये कितनी है, मेरे ख्याल 1 है, क्योंकि 1 रेडियस है ना ये, तो 1 करें एग्जैक्ट, ठीक है। ये 1 फिर मूव नहीं हो रही, छोड़े। अच्छा अब जो है
वो बाकी पोर्शन जो है वो पूरा कर ले। लाइन पर आए और ये अप चले, ठीक है ना, रैंडमली चले। अच्छा इसमें ये आपने मतलब ख्याल रखना है, ये देखें ना अभी इक्वलिटी लग रहा है, इक्वलिटी ये कांस्टेंट से आपने अवॉइड करना है। वर्टिकल तो है, ठीक है, वर्टिकल नो प्रॉब्लम, इधर चले इस तरफ चले, कोई कांस्टेंट नहीं लगने देना। अब ये कांस्टेंट लग रहा है, ये ठीक है, ये चूंकि आपस में बराबर तो हैं, 0.5 है 0.5 है, ये भी, ये देखें ना, ये जो ये पोर्शन है ये और ये आपस में बराबर है, ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है वर्टिकल भी, तो ये ठीक है। तो जिसका कांस्टेंट आपको रिक्वायर्ड हो वो आपने ये ग्रीन से कलर में शो होता है। अब ये इक्वलिटी का साइन भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब अब आप ओके कर दें। अब ये क्या हो जाएगा, या लॉक करके भी आप कर सकते हैं। अब इधर चलते हैं, अब ये देखें ये कांस्टेंट इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन हमें तो नहीं कन्फर्म ना, तो अब ये नहीं लगने देना। अब ये हाई हो गया, अब इधर क्लिक कर दें। अब क्या है, अब इसको जो है वो ये टोटल सेंटर में कितना है, ये 2 है ना, तो अब इसको कितना करें, ये मतलब 1 कर लें, ठीक है ना। यानी 1 कैसे करें, इसको क्लिक करें और ये इसको एग्जैक्ट 1 कर लें, ठीक है। अब इसको कितना जो है वो करना है, ये 0.5 है एग्जैक्ट, तो आप देखिए वो भी चेंज हो गया, ये फ़ायदा हुआ। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि आपके ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक, वो 4 है टोटल, ये देखिए ये 4 है, तो इसको पहले 4 भी करें, सही है ना, इसको 4 भी कर लें। कैसे करते हैं, 2 लाइनों के दरमियान अगर डिस्टेंस देना हो तो माउस से तो आपने नॉर्मली जो है वो क्लिक करना है और इधर जिस जगह पे डिस्टेंस देना है, चले 4 यहाँ पे दे लें, सही हो गया, कोई मसला है तो नहीं इसमें प्रॉब्लम। अब हम साथ ही चलें ये काम कर लेते हैं कि ये जो सर्कल है इधर बना लेते हैं, सर्कल, ये जो सर्कल हमने कमांड पिछली दफ़ा ये की थी, सेंटर सर्कल कमांड, यहाँ पे जाएं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दें तो ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को जहाँ पे अब आज चीज़ आ जाएगी कि ट्रिमिंग कैसे करनी है, बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर में। ये एडिटिंग एरिया में जाओ और ये सेकंड नंबर पे जो कमांड है ये जो है डिलीट सेगमेंट, ये इसका काम होता है ट्रिम करना, डिलीट भी करता है ट्रिम भी करता है। आपने फेंसिंग कर लेनी है, आप टर्न बाई टर्न क्लिक कर सकते हैं, जैसे ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, अदरवाइज आप फेंसिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं अनडू करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये था ना, आपने इधर ऐसे ये LMB जो है वो प्रेस करके ना अप्रॉक्सीमेटली कंट्रोल के दोबारा एक दफ़ा कमांड डीएक्टिवेट हो गई थी, यहाँ पे आए ऐसे, ये देखें इस तरीके से हाईलाइट करते हैं जो पोर्शन, जैसे आप नहीं वो मतलब देखते थे कि ये, अब बताएं ये पोर्शन यहाँ तक बन गया। अब इसमें एक बात भी नोट करें, आप कोई भी प्रोफाइल बनाते हो, तवज्जो रहे मेरी बात पे, इधर जो है वो लेक्चर में आपने तवज्जो से जो है वो सुना करनी है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को जो है ना वो रिकलेक्ट करके मैंने आप लोगों का क्विज़ जो है बनाना है, ठीक है ना। तो क्विज़ हर वीक जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में आपने जो है वो ये नहीं अज्यूम कर लेना कि ये नहीं होने। अब तो बात जो बताना चाह रहा था वो ये है कि ये जो रेड कलर के एंड्स हैं ये क्या होते हैं, ये ओपन एंड्स को शो करते हैं। और ये कब शो होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो आइकन है इंस्पेक्ट में हाईलाइट ओपन एंड्स, ये ऑन होता है। अगर ये सम टाइम ये अनचेक कर दें इसको तो ये शो नहीं होंगे, ये ज़रूरी है, इसको हमेशा आपने ऑन रखना है। तो ये ओपन एंड्स बता देगा जहाँ पे, जो कि अगर ओपन एंड्स होंगे तो प्रोफाइल सॉलिड मॉडल नहीं बनेगा, एक्सट्रूड नहीं होगा, रिवॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ सरफेस मॉडल बन सकता है, सॉलिड मॉडल जेनरेट नहीं हो सकता अगर ओपन एंड्स हो तो, सही है ना। फिर साथ ये शेडेड वाला भी आपने ऑन रखना है। तो इंस्पेक्ट एरिया में शेडेड और ओपन एंड दोनों ऑन रखने हैं, कोई भी ज्योमेट्री बनाए, क्योंकि आपने हमेशा कोई सॉलिड ज्योमेट्री बनानी है तो ताकि आपको हाईलाइटिंग हो, सही है। बाकी अब आप मुझे चेक करें, डायमेंशन चेक करके, ये इसका इधर वाला राइट हाफ पोर्शन पूरा है। अब सुन ले, आपने करना है इसको मिरर, आपने करना क्या है, इसको मिरर। अब इसके अंदर मिररिंग का तरीकाकार क्या है, ऑटोकैड में आप मिरर करते थे, मुझे याद पड़ता है कि आप एक लाइन बना लेते थे या लाइन नहीं भी बनाते थे, 2 पॉइंट सिलेक्ट करते थे। इसमें मिरर के लिए नेसेसरी जो है वो कंडीशन है, क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन, ये जो लिखी हुई है ना, ये सेंटर लाइन एक है, ये सेंटर लाइन डेटम वाली, ये नहीं यूज़ करनी, ये होती है मकसद 3D में जाके यूज़। ये जो सेंटर लाइन है कंस्ट्रक्शन वाली स्केचिंग के अंदर है, ये आपने यूज़ करनी है मिरर के लिए, ये बात भी आपने नोट करनी है। और इसको आपने यहाँ पे मकसद है आपने इस जगह पे लगा देना है, वर्टिकली लगा दें उसी तरीके से, ये वर्टिकल लाइन लगा दी, इन्फिनिट सी लाइन होती है कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन मिरर के लिए यूज़ होती है। अब करना क्या है, मिरर आइकन को आप अभी देखें ये अनअवेलेबल है, ये देखें अभी इसको क्लिक करें नहीं हाईलाइट हो रहा,
ये एक ऐसा आइकॉन है, ऐसी कमांड है कि जब जिस पर इसने अप्लाई होना होता है वो फीचर पहले सिलेक्ट करें तब ये अवेलेबल होती है। यानी कुछ कमांड ऐसी है ना वो पहले भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये क्या है, जब इसको पहले हाईलाइट करके सारे को सिलेक्ट करेंगे इस तरह विंडो करके, तो अब ये देखिए ये कमांड सॉरी ये वाले ये मिरर है, ये मिरर कमांड, तो ये अब हाईलाइट होगी। उसके बाद कोई काम नहीं है, मिरर के बाद आपने सिर्फ उसकी सिमिट्री लाइन को, इसको लाइन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ सिमिट्री, इस पर क्लिक करना है। तो अब ये देखिए उसके अबाउट ये मिरर हो जाएगी। ये फायदा है मिरर का, सही ना। इतना प्रोफाइल आप बना लें। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मिरर के अंदर एक कमांड, एक कांस्टेंट लगा है, बड़ा नोट करना, ये देखना एक कांस्टेंट लगा है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट है सिमिट्रिक, यानी कि ये कांस्टेंट असल में लगता है सिमिट्रिक। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट लगता है पॉइंट्स पे। मसलन इस कांस्टेंट को मैं आपको थोड़ा इंडिपेंडेंटली अलग से समझा देता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन इधर बना देता हूँ ना, ऐसे किसी एंगल पे, सही है ना, और एक और लाइन मैं किसी इस जगह पे बना देता हूँ, चलें यहाँ पे बना देता हूँ, कोई उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इस ज्योमेट्री के साथ, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ सिमेट्रिक कांस्टेंट के लिए। ये मैंने दो लाइनें लगा दी हैं, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह सिमेट्रिक कांस्टेंट के लिए भी कोई मैंने ये लाइन है, इसके अबाउट मैंने क्या करना है, सिमेट्रिक कांस्टेंट को लगाना है। सिमेट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, सिमेट्रिक कांस्टेंट की खास बात यह कि हमेशा ये पॉइंट्स पे लगता है। सिमेट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, ये दो पॉइंट्स को किसी गिवन सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक करता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि उस सेंटर लाइन से जो वो पॉइंट है एक साइड पे भी उतने डिस्टेंस पे होता है जितना दूसरे साइड पे होता है, सही है ना। तो आपने करना क्या है, सिमेट्रिक कांस्टेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए वो कहता है सिलेक्ट अ स्ट्रेट रेफरेंस लाइन और एंड टू वर्टिसेस और पॉइंट्स टू मेक देम सिमेट्रिक। तो आपने सेंटर लाइन को पहले क्लिक कर लेना है और अब इस पॉइंट को और अब इस पॉइंट को सिमेट्रिक करना है। तो अब आप इन पे क्लिक करें तो ये देखें ये लाइन, ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री लग गया है, सही है ना, ये क्या है, सिमेट्री लग गया। तो अब ये वाला फर्क नोट करना। अभी अगर ये माउस जो है वो मतलब अगर ये देखें, ये अब जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतने ही उस डिस्टेंस से अभी जो है ना वही हो रहा है। ये सिमेट्री कांस्टेंट का ये एप्लीकेशन है, ये देख लें, जहां पे भी नजदीक जो है वो कर लें, ये बेशक इस तरह है, ये सिमेट्री कांस्टेंट है और इसकी ये सिंबल भी नोट करें इस तरह है। अच्छा अब इस जब इन पॉइंट को देते हैं इन पर सिमेट्रिक कांस्टेंट नहीं है, देख लें वो अभी इंडिपेंडेंट है, वो अभी इंडिपेंडेंट है, सही है ना। लेकिन इसका क्या है, इन पर कांस्टेंट वो लग चुका है, तो ये देख लें, ये इसके अंदर ये फर्क है, सही है ना। अच्छा अब दूसरा मैं कांस्टेंट दोबारा इन पॉइंट पे भी लगा देता हूं, इस पे भी लगा देता हूं और इस पे भी, और ये लाइन को चले फिर भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब आप मुझे बताएं, ये लाइन इसके अबाउट सिमेट्रिक हो चुकी है और मिरर बन चुकी है। यानी ये वही काम हम करते थे ना, एक लाइन बनाते और सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर देते, तो वो क्या था, एक्सेसिव एप्लीकेशन या मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द सिमेट्रिक कांस्टेंट इज एक्चुअली द मिरर कमांड। मिरर कमांड कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो असल में क्या है, सिमेट्रिक कमांड का एक्सेसिव एप्लीकेशन है, मल्टीपल। आपने सिर्फ पॉइंट सिमेट्रिक करते हैं, वहां पे भी क्या है कि उनके पॉइंट्स ही सिमेट्रिक हुए और कुछ नहीं हुआ, सही ना, सिर्फ पॉइंट्स ही सिमेट्रिक हुए। जब आपने पूरा ज्योमेट्री सिलेक्ट की है तो क्या हुआ है कि वो सारे सिमेट्रिक कांस्टेंट एक्सेसिव जो है वो लग गया, तो ये ओके हो गया। अब मैं इस कमांड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये जी ओके ओके, ये लाइन को बेशक आप डिलीट कर दें, सही है। इस प्रोफाइल, अच्छा अब इसके अंदर एक चीज़ जो रहती है वो क्या है कि ये वाली जो सेंटर ये रेक्टेंगल है, इसको हम फिर अलग से बना लेते हैं, इसको हम इंटरनल प्रोफाइलिंग से बना लेते हैं बाद में। अभी हम क्या करते हैं, ये जो इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया और इसको यहाँ पे क्या काम किया, ये क्लोज कर दिया और अब हम न्यू में गए और यहाँ पे पार्ट में, और इसका नाम भी जो है वो पेज जो है वो 6 और ये जो है वो सेक्शन ए जो है वो, इसका नाम भी, पार्ट का नाम भी आप पहले जो है वो रख लें, सही है। ये आ गया, यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक में सेट कर लेना, ऑलरेडी मैंने जो है वो इसको कर लिया था। फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ से चलें, फ्रंट पे जो है वो प्लेन सिलेक्ट कर लें और आप स्केच पे क्लिक कर दें, क्या कर दें, स्केच पे क्लिक कर दें। स्केच में जो है वो चले गए और अब आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट पर आए और ये जो है वो पेज जो है वो ये 6 सेक्शन ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। इस पर आए, सेंटर के अबाउट जो है वो आपने
हमेशा क्लिक करना है और यहाँ पे स्केल को हमेशा यूनिट रखना है, रोटेशन को भी ज़ीरो रखना है। ये करके ये जनाब चले गए यहाँ पे और इसको ओके किया और उसको फिर जो है वो स्टैंड रोटेशन में आए और ये प्रोफाइल ऑलरेडी जो है ना वो आप ओके करते हैं तो सिलेक्टेड होता है, सही है ना। आप डायरेक्ट ही एक्सट्रूड करें तो ये देखें एक्सट्रूड करके जो मुनासिब जो है ना वो आपको एक्सट्रूजन लगती है इतनी आप ये कर लें एक्सट्रूजन, तो ये जो है फिनिश हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट फिल्टर भी होता है, यहाँ से आप जो फिल्टर आप ऑफ करना चाहें ना, डेटम डिस्प्ले फिल्टर्स ये ऊपर मौजूद है, डेटम डिस्प्ले फिल्टर्स। यहाँ पे ये जो डेटम्स है ना, मसलन आपने सारी प्लेन्स ऑफ करनी है ना तो सारी प्लेन्स ऑफ हो जाएंगी, सारे एक्सेस ऑफ करने हैं ये ऑफ हो जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे ही ऑफ हो जाएंगे, सारे ही ऑन हो जाएंगे। वरना आप इधर से सिलेक्ट करके आप ये आई के जो है वो निशान पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये फिनिश जो है वो हमें मकसद है आउटर लूप हमने एक्सट्रूड कर लिया। अब हम ये इंटरनल रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको इसमें से कट आउट करना है या मकसद है रिमूव करना है। और सुन लें, अगर आप ये पहले बना लेते तो आप इस प्रोफाइल को जो है ना वो आप एक्सट्रूड करते तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो अंदर से ये हॉल होता, क्योंकि आपका एरिया जो शेडेड होना था वो सिर्फ इतना ही होना था, सादा सी बात है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बनाते हैं। अब सुने, इसको मैं कहते हैं कि क्या करता हूँ, इंटरनल प्रोफाइल से बना लेता हूँ। फ़र्क नोट करें, एक्सट्रूड कमांड के अंदर ये स्केच यूज़ हुआ है ना, ये स्केच यूज़ हो गया ना, तो स्केच यूज़ होकर हाइड हो गया टेम्पोरेली, इसको मैं शो कर देता हूँ, ये शो हो गया। स्केच इंडिपेंडेंट मौजूद है। जो मैंने आपको बात की थी ना कि इसके ऊपर जितनी मर्जी कमांड चाहें लगा सकते हैं, मसलन आप चाहें मैं इसके ऊपर रिवॉल्व कमांड भी लगा सकता हूँ। मसलन कैसे, ये रिवॉल्व कमांड है, अभी मैं एप्लीकेशन बाद में बताऊँगा, सही है ना। उसको इसके अबाउट जो है वो मकसद है प्रोफाइल जो है वो इधर से ये प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसका जो है वो एक्सेस मैं देखता हूँ कि जो है प्रोफाइल पहले मुझे नज़र तो आए ना, एक मिनट। स्केच जो है वो इस पे जाएं जनाब वायर फ्रेम में, ठीक है ना, ये था। और ये जो है वो स्केच जो है वो किया है। और उसके बाद जो है मैं रिवॉल्व कमांड जो है वो बता रहा था कि ठीक है ना। अच्छा, ये जो है वो उस पर जो है वो ये आ गया। और उसके बाद जो है वो कमांड्स इसके ऊपर लग सकते हैं। मैंने उसमें एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है ना वो हमें जो है वो चाहिए। अब उसको प्रोजेक्ट करके आप बना सकते हैं, लेकिन खैर अभी आप छोड़ें, जो आपको मैंने बता दिया बस आपने उसको याद रखना है। फिलहाल आपको रिवॉल्व कमांड जब बताता हूँ। अच्छा, अब हम इसके वो चलते हैं उस पर, इस पर ये जो आपने स्लॉट बनानी है, ये जो पोर्शन है इसको हम कैसे बनाते हैं, इंटरनल प्रोफाइलिंग से। इंटरनल प्रोफाइलिंग कैसे वर्क करती है, आपने स्केच कमांड पे नहीं क्लिक करना, आपने डायरेक्ट एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो अब ये डायलॉग आएगा, डैशबोर्ड आ गया। अब ये प्लेसमेंट एरिया, प्लेसमेंट एरिया में ये जो लिखा हुआ स्केच सिलेक्ट वन आइटम, सिलेक्ट वन आइटम अगर यूज़ करें तो इसका मतलब क्या है कि प्रोफाइल एक्सटर्नल है तो वो सिलेक्ट वन आइटम हो सकता है। यानी इसका मतलब है प्रोफाइल एग्जिस्टिंग था तो उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, अगर वो मौजूद ही नहीं है तो फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब डिफाइन पे क्लिक करें तो इसका मतलब है लाजमी कौन सा प्रोफाइल बनेगा, इंटरनल प्रोफाइल, जो उस कमांड के लिए स्पेसिफिक होगा। तो आप डिफाइन पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा प्रोफाइल तो मौजूद नहीं है, तो आप पहले कोई प्लेन सिलेक्ट करें, स्केच सिलेक्ट करें जिसके ऊपर बनाना है आपने। तो अब आप इसका फेस, ये फेस सिलेक्ट करें, इस फेस को बजाय प्लेन सिलेक्ट करने के आपने इस फेस पर बनाना है ना प्रोफाइल। ये फेस हाईलाइट हो रहा है, इस पर बस क्लिक कर दें, ऐसे ये क्लिक कर दें और कुछ नहीं करना, बस स्केच पे क्लिक करें और फिर आप स्केच व्यू में चले जाएं। ये इस तरह आपके सामने आ जाए, आ गया, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, सुने, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो रेक्टेंगल है अगर मैं इसमें एक बात करूं तो ये इस जगह पे वर्टिकल के अबाउट सिमेट्रिक भी है। और अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमें पता हो तो हम देखते हैं कि इधर इस सेंटर के अबाउट ये सेंटर रेक्टेंगल भी बन सकती है। मसलन मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो स्केचिंग है ना, स्केचिंग के अंदर ये कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन है, मैं एक कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन ये वर्टिकल में लगा लेता हूँ ऐसे सेंट्रल, ये वर्टिकल मैंने सेंटर में लगा ली है, कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन ये लगा ली। सेंटर लाइन लगाने का कोई मकसद, यूज़ हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, ना यूज़ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये हमारे किसी फीचर को प्रॉब्लम नहीं करती। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये एक
सेंटर लाइन में लगा, ये क्यों लगाई है 2 सेंटर लाइनें? सिर्फ इस रेक्टेंगल का यहाँ पे सेंटर लोकेट करने के लिए, बस इंटरसेक्शन इसका सेंटर आ जाएगा। अब उनकी डायमेंशन नोट करते हैं कि इस सेंटर लाइन का डायमेंशन कमांड यूज़ करें, और इस सेंटर लाइन का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, वो 1 है, ये देखें, तो ये 1 कर दिया। ये डिस्टेंस नोट करें, ये डिस्टेंस ये नोट किया हो, ये 1 है। अब इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर में ऑलरेडी सेंटर वाली ये है और ये उसका आ गया। अब आप यहाँ से कमांड यूज़ करें सेंटर रेक्टेंगल, और सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करके इस तरीके से ये सेंटर रेक्टेंगल कमांड बना लें। ये बना दी। अब इसकी डायमेंशन थोड़ी सी दुरुस्त करें। डायमेंशन ये है कि इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो कितनी है, ये नोट करें। ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो टोटल 1 बन गई। सही है ना? तो इसको टोटल जो है वो 1 कर लें, ये 1 हो गई। और सुने, ये सेंटर रेक्टेंगल आप आउटसाइड अगर फुल जो है वो बना लो 2 है, तो ये कितना बन जाएगा 0.5, ये टोटल 3 बनता है। वो अगर फिलेट कमांड से बनानी हो तो उसमें बना सकते हैं। अदरवाइज हम क्या आसान काम कर सकते हैं, उसी तरीके से सेंटर जो है सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, यानी ये हमें पता है रेडियस का, इधर भी बना लेते हैं सर्कल और ये भी बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 सर्कल बना लिए। अब हम क्या करते हैं, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब हम डिलीट सेगमेंट में जाते हैं यहाँ पे, यानी मिरर उसमें ट्रिम कमांड में। तो अब हम इस तरीके से ये फेंसिंग करके ये मिररिंग कर लेते हैं ट्रिमिंग। ये देख लें, ये कंट्रोल करके इस तरीके से, ये चूँकि वो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन की वजह से, ये लो, ये जनाब, ये देखें शेड भी हो गया शेड। अब इसको जनाब हम ओके करते हैं और इसको जो है वो 3D में चेक करते हैं कैसे है। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है, अच्छा ये देखिए उसने लिखा भी है स्केचिंग अंदर इंटरनल सेक्शन 1। वहाँ पे जब आप इंटरनल प्रोफाइल बनाएंगे तो ये लाजमी मेंशन करेगा कि इंटरनल सेक्शन 1 ये होगा। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बात नोट करना, जब आप ये आउटसाइड मूव करवाते हैं ना तो ये क्या बनता है, एक्सट्रूजन मटीरियल बनता है। लेकिन एक बात और नोट करना, भी मैंने और कुछ नहीं किया, इसको मैं दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ। ये देखिए इस तरह, तो जैसे मैं इस तरह मूव करवाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये मटेरियल रिमूवल है। ये देखिए ये हाईलाइट हो जाता है, ये नोट करना। अभी मैंने इस पर नहीं, अभी मैं सिर्फ इस ड्रैग को कर्सर को इधर लाता हूँ तो ये इधर आ गया। अब मटीरियल डीसिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं उस तरफ लाता हूं, ये खुद ही जो है वो हाईलाइट हो गया। ये क्योंकि उसने खुद डिटेक्शन की है, लेकिन इसका मसला कोई नहीं, आप वो डिटेक्ट ना भी करें। मसलन मैं कहता हूं मैंने तो रिमूव मटेरियल नहीं करना था, मैंने इस तरफ भी मटेरियल बनाना था, तो मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक करता हूं। ये देखें, ये आपको ड्रैग करके ये दिखाता हूं। ये देखें, ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये यानी जरूरी नहीं था, वो उसने डिटेक्ट किया कि मटेरियल के अंदर मटेरियल बनाना रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है यूजर चाहता था मटेरियल को रिमूव करना, तो उसने खुद डिटेक्ट कर लिया। सेल्फ डिटेक्शन सही है, ये उसने काम किया। तो अब अगर आपने मटेरियल रिमूव करना तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये करके आप ओके करें इन दिस वे। ये जो है वो बन गई है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमने सक्सेसफुली जो है वो बनाया है। बाकी आप इसका जो है वो ये नो हिडन कर लें, ठीक है। तो ये जो है वो शेडिंग विद एजेस शेडिंग कर लें, ठीक है ना। तो इसको फ्रंट से आप ऑब्जर्व कर लें तो उस तरह जो है वो ये शेप बन गई है। अब बताएं ओके हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग इधर यार लेक्चर में लेट आते हैं, आज भी लेट आए हैं आप लोग जी। क्लास लेट हुई हो तो ये भी लेट होगी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। उधर से आधा घंटा तो पहले छोड़ना होता है एंड पे, जो 3:30 होते हैं उस टाइम तो जो है ना वो फिर बसों का जो है ना वो मसला बना होता है आप लोगों का। मैं आप लोगों का एहसास करता हूँ लेकिन आप लोगों को कोई ख्याल नहीं होता। अच्छा जी, तो सिमेट्रिक कांस्टेंट आपने मतलब बनाया, वो सारा कुछ जो है वो किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। आप लोग उधर टीचर को कह दिया करो कि सर हमारा जो है उधर जो है ना वो सारे ये क्रेडिट्स जो है ना वो सारे डिवाइड हुए पड़े हुए हैं। ऐसे है ना जो बांझ नहीं होता, जैसे वो सिक्के लेते हैं, वो सिक्के करके जो है ना वो इन्होंने क्रेडिट बनाए हुए हैं। 1 घंटा पहले है, 2 घंटे बाद में, उसमें भी 1.5 घंटा जाके मुश्किल से बनता है। अच्छा जी, तो जनाब ये एक्सट्रूड हो गया। रिवॉल्व को फिर मैं इसमें बता दूंगा। अच्छा रिवॉल्व का मैं एप्लीकेशन फिर बताता जो कि दूसरों को नहीं बताया। तो अच्छा इसमें शॉर्ट सा जो है वो वर्क ये है जनाब कि चूँकि फिर असेसमेंट भी साथ एक करनी है।
इसको जो है वो हम क्लोज कर देते हैं, ओके हो गया। अब हम न्यू जो है वो स्केच में ओपन करते हैं और यहाँ पे चले गए। हमने कमांड्स जो है ना वो की थी, सुने ये सर्कल कमांड कर ली थी ना, कंसंट्रेट कर लिया था नहीं, आपको ये बताया था कि आपने उधर देखना है वीडियो से, कर ली थी कंसंट्रेट सर्कल कमांड, समझ आ गई थी वीडियो से, ये आपको नहीं करवाई थी ना सेक्शन ए को, कर ली थी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपना उधर से वीडियो से कर ली थी, समझ आ गई थी ना। ये सेंटर वाली आपको जो है क्विज में भी ये आया था। चले तो ये कमांड थी, ठीक है ना। अच्छा इसमें अंदर मेरा ख्याल है डायमेंशनिंग बताई थी आपको सेंटर, बल्कि उसके अंदर वो बताई हुई वीडियो में भी बताई हुई है, ठीक है ना। तो अब मैं चले दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नो मसला। ये जो है सर्कल बनाया है, ठीक है ना। तो सर्कल की जो है वो आपने देनी है जनाब डायमेंशन, रेडियस डायमेंशन देनी है। तो आपने डायमेंशन कमांड पे क्लिक करना है, आपने बाउंड्री पर जो है वो वंस जो है वो क्लिक करना, LMB वंस क्लिक करना है, लाइट जो है वो सॉरी लेफ्ट माउस बटन वंस क्लिक, ठीक है ना। ये आपने क्लिक करके अब आपने फिर जो मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो R ये 0.82 ये उसका रेडियस आ जाएगा। वंस LMB वंस क्लिक जो है एंड देन प्रेस MMB टू प्लेस द डायमेंशन वैल्यू, ओके है। अब मैं अंडू कर रहा हूँ, क्यों अंडू कर रहा हूँ, क्योंकि ओवर डायमेंशन में कर नहीं सकता। अब मैं करता हूँ डायामीटर डायमेंशन, तो आपने बाउंड्री को जो है वो आपने डबल जो है वो मतलब क्लिक करना है और आपने मिडल माउस बटन प्रेस करना है, तो अब डायामीटर जो है वो हो जाएगा, 5 सिंबल आएगी। साथ बड़ा नोट करना कि ये जो है वो हमेशा एक्सटेंशन लाइन में फुल डायामीटर पे आ जाएगी। फिर जो है वो अंडू कर देता हूँ, ओके हो गया जी, ये इसमें नाम लिखा गया। आ गया कंसंट्रिक सर्कल। एक सर्कल कंडीशन क्या है, सर्कल एक मौजूद होना उसके लिए लाजमी है, तो सर्कल ऑलरेडी मौजूद है, इंडिपेंडेंटली ये कमांड नहीं बन सकती। अच्छा इसके अंदर एक्सेसिव एप्लीकेशन किस चीज़ का है, कंसंट्रिक सर्कल में किस कांस्टेंट का एक्सेसिव एप्लीकेशन है, अपना कोइंसिडेंट कांस्टेंट का, कोइंसिडेंट कांस्टेंट का। अब आप देखें कि इन सब का सर्कल जो है सेंटर सेम ही है। अगर आप जो है वो कोइंसिडेंट कांस्टेंट मसलन ये देखें इस तरह शो हो जाते हैं, इसकी सिंबल शो होती जाती है, मतलब ये कंसंट्रेट की सिंबल बन गई है, कोई मसला नहीं। एक कांस्टेंट हटा दिया है, अब इसको ये देखें डिटैच कर दिया है। अब दोबारा इनको जो है वो सिमेट्रिक करना है, तो अब इस पॉइंट को और इन पॉइंट को फिर सिलेक्ट करता हूँ, ये सिमेट्रिक फिर हो गए, सॉरी कंसंट्रिक हो गए। तो यानी एक्सेसिव एप्लीकेशन है कंसंट्रिक जो है वो सर्कल का। अब देख लें तीनों सर्कल जो है वो डिटैच हो गए। अगर यही कोइंसिडेंट जो है ना वो कांस्टेंट अगर आप लगा दे बाउंड्री पे, तो फिर क्या होता है, तो फिर सर्कल के रेडियाई भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अब कंसंट्रिक भी हो गए, रेडियाई भी बराबर हो गए, ओवरलैप हो गए बाउंड्रीज भी, सही है ना। तो ये फर्क है। ये देख लें, ये 3 दफा ये देख लें 1 2 3 ये 3 इक्वलिटी कांस्टेंट लग गए हैं। किससे, हालांकि लगाया आपने कोइंसिडेंट कांस्टेंट है, लेकिन बाउंड्री पे लगाया है, तो बाउंड्री कोइंसिडेंट हुई तो इसका मतलब इनके रेडियाई बराबर हो गए, तो रेडियाई बराबर हुए तो इक्वलिटी कांस्टेंट आ गए। चले ये बात भी आपको बता दी। आ गया जी 3 पॉइंट, बहुत आसान है, खुद एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए जो है ना आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मतलब है टीचर ने ये करवाया था, ठीक है ना। 3 पॉइंट रैंडमली क्लिक कर देना है। 3rd पॉइंट ने कर्वेचर कंट्रोल करना है, जितना ज़्यादा वो सारी थ्योरी उसमें ऑटोकैड में बता दी हुई है। अगले कौन सी कमांड है जनाब, वो है 3 टेंजेंट। 12-10 पे मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, 12-10 पे। अच्छा जो है वो 3 टेंजेंट कमांड, 3 टेंजेंट कमांड की क्या नेसेसरी कंडीशन है कि इसके लिए जो है देयर मस्ट बी 3 टेंजेंट एंटिटीज, 3 लाइंस हो सकती हैं नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल जरूरी है, एट एनी एंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्स एंड सर्कल्स हो सकते हैं लाइंस के, एनी जो है वो मतलब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 3 एंटिटीज हो सकती हैं। तो अब बना ले, चल एक लाइन भी इधर बना ले, कोई मसला नहीं, यहाँ पे एक लाइन भी बना दी। अब वैलिड एंटिटीज हो गई ये 3। अब हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर ही एग्जिबिट कर लेते हैं 3 टेंजेंट। इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस सर्कल को सिलेक्ट कर लें और इस सर्कल को, तो ये देख लें
ये उस पर टेंजेंट बन गया। अब ये एक्सट्रूडेड जो है वो एक्सटेंडेड टेंजेंट है। इस लाइन को आप आगे प्रोसीड करवाएं, यहाँ से जो है इसका ये पॉइंट ये ले, इस तरीके से ये टेंजेंट बन गया, ये था इस तरीके से। अब सही है ना, ये पोर्शन देखें, इस पर जो है वो फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे भी 3 है टेंजेंट एंटिटीज, यहाँ पे लग सकता है, ये देखें। बस आपने बाउंड्री पर जो है वो क्लिक करना है, यहाँ पे सॉरी सर्कल सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये आए और जनाब ये ले, तो 3 टेंजेंट जो है मकसद एक्सेसिव जो है वो एप्लीकेशन आप उसका कर सकते हैं एनी। अब इसके दरमियान आप बना सकते हैं, ये देखें जो है वो 3 जो है वो एंटिटीज़ होनी चाहिए, इसके अंदर तो तीसरी एंटिटी है कोई नहीं। चलें ओके हो गया, इसमें नाम लिखा गया। आगे कौन सी है कमांड, 3 पॉइंट भी और 3 टेंजेंट भी होगा। ओके, एक कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तवज्जो रखना, ये सारी करवाई हुई है, कोई और मैं काम एडिशनल आपको ना जो है वो नहीं बता रहा, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है बताने में। तो जनाब ये सारी ज्योमेट्री को डिलीट करें। कमांड है जी आर्क। आर कमांड में पहली कमांड बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तवज्जो रखनी है आपने। 3 पॉइंट स्लैश टेंजेंट एंड, एक ही कमांड है, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ आर्क्स बनती हैं। आर्क की 2 टाइप्स बनती हैं, वन इज 3 पॉइंट एंड अदर इज टेंजेंट एंड। फ़र्क क्या है इसके बाद बिल्कुल क्लियर रखना है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो 3 पॉइंट है वो तो जस्ट लाइक 3 पॉइंट सर्कल है, उसमें पूरा सर्कल बनता है, इसके अंदर बस सिर्फ आर्क बनती है, फ़र्क और कोई नहीं है। मसलन आपने अगर आप इंडिपेंडेंट आर्क बनाना चाहते हैं ना, कोई आर्क मौजूद नहीं है, तो आप टेंजेंट एंड आर्क नहीं बना सकते। आप क्या बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली, 3 पॉइंट आर्क। कोई आर्क मौजूद ही नहीं है पहले सिरे से, तो आप नए सिरे से जो आर्क बनानी है वो कौन सी बनेगी, 3 पॉइंट ओनली, टेंजेंट एंड नहीं बना सकते। टेंजेंट एंड की नेसेसरी कंडीशन है कि देयर मस्ट बी परी एग्जिस्टिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और आर्क सेगमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ या कोई एंड मौजूद होना चाहिए जिस पे टेंजेंट एंड बन सके। तो अब एक आर्क अगर बन गई है तो लाइन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आर्क हो, कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो सकता है, उस पर जो है वो ये आर्क ने जो है वो बनना है। तो जनाब क्या टेंजेंट एंड अब देखना बनेगी कैसे। अब इसमें एक पॉइंट जो है ना वो नोट करना है, मतलब मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें इस पॉइंट मैंने जैसे क्लिक किया, अभी मैंने बनाया कुछ नहीं, अभी मैंने वर्क नहीं किया, ये आर्क मैंने बनाई है, अभी मैंने सिर्फ क्लिक किया है स्टार्ट पॉइंट पे नेक्स्ट आर्क के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ग्रीन से कलर में एक छोटा सा सर्कल जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 क्वाड्रेंट्स। वो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है ना वो एक सर्कल सा बना होगा, एक सिंबल है, एक निशान है, सिंबल सी अपीयर होगी। इसकी खास जो है वो प्रॉपर्टी ये है कि इस पे 2 क्वाड्रेंट्स जो है, 1 क्वाड्रेंट विल बी इन द फ्रंट डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा इसके बैकवर्ड्स होगा, ठीक है ना। एक उस पे फ्रंट पे जो है वो क्वाड्रेंट होगा सर्कल का ऑटोमेटिकली, और एक उसके बैक मतलब होगा बैकवर्ड्स, और 2 क्वाड्रेंट साइड वाइज होंगे, लेटरल क्वाड्रेंट्स इनको बोल सकते हैं। ये भी लेटरल क्वाड्रेंट है, ये भी लेटरल। अब आपने अगर नेक्स्ट कमांड या नेक्स्ट आर्क बनानी है, इफ यूर रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट आर्क टू बी 3 पॉइंट, then you will be moving your cursor out from the sidewise or lateral quadrants. Then you will be moving out the cursor from the sidewise or lateral quadrants. And if you want the next arc to be 3 tangent end, then you will be moving the cursor from the front or the backward quadrants. ठीक है ना। ये देखिए कैसे, ये अब कर्सर इधर मौजूद है ना, ये देख लें। अगर आप जो है वो फ्रंट वाले इससे ये करके टेंजेंट एंड बन रही, ये टेंजेंट की सिंबल भी वो नजर आ रही कांस्टेंट की। इवन अगर आप ये बैक वाले क्वाड्रेंट से बाहर जो है वो प्रोसीड करें तब भी वो टेंजेंट एंड बन रही। लेकिन आप देखें दोबारा आप यहाँ पर आए, अब आप साइड वाइज क्वाड्रेंट में आए तो आप टेंजेंट सिंबल नजर नहीं आ रही। अगेन आप इस क्वाड्रेंट से कर्सर बाहर लाएं फिर भी टेंजेंट एंड नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, ये देख ले, मैं इधर बना देता हूं। तो अब वो पहला पॉइंट वो हो गया, सेकंड पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट कर्वेचर कंट्रोल करेगा। ये देख ले, ये अब 3 पॉइंट बनी।
मैं अब अनडू करता हूँ, ये देखिए इसको मैंने अनडू किया, अब मैं बनाता हूँ दोबारा टेंजेंट एंड, इस पर आए टेंजेंट एंड बनाता हूँ। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट से आउटसाइड मूव किया, ये देख ले मिडल माउस बटन प्रेस किया, ये देखें टेंजेंट एंड, ये टेंजेंट कांस्टेंट जो है वो आ गया। इसको 1 मिनट में एग्जीक्यूट कर लो, इस कमांड को 1 मिनट खुद जो है ना बना के ना, ये सिर्फ चारों कोऑर्डिनेट से पास करके देखो कि आप वाकई सिंगल पॉइंट टेंजेंट बनती है, क्योंकि दिस कमांड नीड जो है वो इंस्टेंट जो है वो थोड़ा आपकी एक्सरसाइज। फिर मैं आगे बताता हूँ, एक दो बस कमांड बतानी है। सच्ची बात है आप लोग लेट आते हैं मेरे लेक्चर में, हैं आ गए थे टाइम पे, आप आ गए थे ना, ये आ गए थे ना, एक जो है बाकी लोग जो है ना वो क्लास फिर ग्रेड सबको A+ चाहिए होता है, तो 2 स्टूडेंट इधर जो है वो टाइम पे आ जाएं तो फिर वो हो जाता है गुजारा। मतलब आर्गुमेंट कैसे देते हैं आप लोग, वो 2 स्टूडेंट आ भी जाएं या 3-4 स्टूडेंट आ जाएं टाइम के ऊपर तो वो गुजारा हो जाता है उससे। सब ने आना, 50% से ज़्यादा क्लास का मौजूद होना ज़रूरी होता है। चलें आप अटेंडेंस लगाते हैं, फिर आप लोगों ने खाने की भी बद्दुआएं मुझे दी। थ्री 301 जी आप हैं 301, अभी मैं सिर्फ अटेंडेंस लगा रहा हूँ फिर इंशाल्लाह। 302 और 303, अच्छा 4 की अटेंडेंस लगाई ऑलरेडी। 5 और 6 और 7 कौन है जी आप हैं, और उसके बाद 8 है, 8 और जनाब 9, ठीक है 9, और उसके बाद 10 है, 10 नहीं है, 11 मौजूद है, और 12 जो है ये भी मौजूद है, और 13 ये नहीं है, 14 15 जी 15 आप है, ठीक हो गया, ओके हो गया। 14 आप हैं जनाब, और उसके बाद आ जाएगा 16 मौजूद है, 17 18 और 18 17 कोई मसला नहीं, 18 19 नहीं है, 18 हो गया, ओके। 20 हैं और 21 है, 21 नहीं 22 23 ठीक है, कोई मसला नो प्रॉब्लम। 24 25 आप लोग आए थे, आप लोग क्या चले जाएं, ये जो टाइम पे आए थे फिर उनको जाने सॉरी आप अटेंडेंस में लगा रहे थे, आप लोगों की जो उस टाइम मौजूद, ठीक है। उसके बाद 24 जाए अटेंडेंस जिनकी लागी जाए, 24 25 और है जनाब, फिर है ओके ओके 26 27 28 29 30 31 हो गया, 32 मौजूद है, 30 333 34 मौजूद है जनाब, 35 ये होता है नहीं, 36 37 थैंक यू। यार खपा के इन लोगों ने जो है ना मुझे तो